फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तीनों में से एक डेरिवेशन बोर्ड में हर साल पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तीन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की। सबसे पहले हम लोग एक काफी लंबा वायर दे दिया जाएगा, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। एक बड़ी सी शीट दे दी जाएगी जस्ट लाइक बोर्ड, और इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तीसरा, अगर एक चार्ज मेटल सेल दे दिया जाए, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो एक टाइप का, बट हमारे सिलेबस में हॉलो वाला है तो हम लोग हॉलो वाला डिस्कस करेंगे कि एक हॉलो मेटल का सेल दे दिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमने। तो इन तीनों चीजों के लिए हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। अब गॉस थ्योरम से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन गॉस थ्योरम की यूज करने की कंडीशन क्या है? हमने पहले ही बता रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू गॉस थ्योरम, तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी क्या? एक गॉसियन सरफेस। चलो देख लेते हैं कैसे। पहली एप्लीकेशन में स्टार्टिंग कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज वायर। कि हमारे पास एक काफी बड़ा चार्ज वायर है। चार्ज वायर मींस इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें पता है जब चार्ज किसी वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? लैम्डा से। और लैम्डा किसके बराबर होता है? जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन जितनी भी उसकी क्या है? लेंथ है। सपोज इस वायर की लेंथ कितनी है? L है, और इस वायर की वजह से बोला जाता है कि इस वायर से सपोज कोई पॉइंट है, ये है पॉइंट P, कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके बताओ। सपोज ये वायर है, इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इससे बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है सपोज इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना। तो उस पॉइंट के अबाउट हमने क्या करना, वो क्या है? पॉइंट। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिनोमेना सरफेस का, तो हम लोग क्या मानेंगे? उस पॉइंट को मार्क करते हुए इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग क्या मान लेंगे? क्लोज सरफेस मान लेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं गॉस थ्योरम से, तो चार्ज को हमें एनक्लोज करना पड़ता है सरफेस के अंदर। तो इन चार्जेस को मुझे अंदर बंद करना पड़ेगा सरफेस के, तो उसके लिए क्या माननी पड़ेगी मुझे? गॉसियन सरफेस। ये सपोज मैंने इसके अबाउट जितना भी बड़ा वायर था एक गॉसियन सरफेस मान ली, और गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस होगी वो ही लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमने। ये इस वायर के अबाउट हमने क्या मान लिया? एक गॉसियन सरफेस। ये थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स, और हमें पता है गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है। सॉरी, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्रॉस ओवर करती है? परपेंडिकुलरली। ये सपोज मेरे पास यहां तक वायर है ये। अब यहां पे मुझे क्या करना है? ये गॉसियन सरफेस मैंने मार्क कर ली। ये अब चार्ज हो गया ना, इसके अंदर हो गया, एनक्लोज हो गया इस सरफेस के अंदर। अब जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ता है, वहां पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया। ये कितना ले लिया? वो ds। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो गॉसियन सरफेस के क्या होती है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे निकल रही होंगी। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं? इस गॉसियन सरफेस के अबाउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे। और हमें पता है किसी भी गॉसियन सरफेस के अबाउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, वो किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस स्टेटमेंट फाई ई किसके बराबर होता है? 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के होता है ना। दोनों को क्या कर देंगे? बराबर रखना पड़ेगा। जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस के अबाउट वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब यहां तीन सरफेसेस बन रही है। नॉर्मली तो पूरी क्लोज सरफेस है, ये बंद है, ये है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? तीन जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। कौन कौन सी जगह? एक तो ये जो बेस वाला पार्ट है इसका, दूसरा ये दूसरा बेस है, और तीसरा बाहर की जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया बन रही है। अब यहां ध्यान से देखो, जो बेस वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है? ऊपर की साइड को, ये ऐसे निकल रही है ना।
और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, ये, क्योंकि सरफेस ये है तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, ये होगा ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे एंगल कितना बन रहा दोनों के बीच, ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच कितना, यहां कितना 90। अब यहां निकालो सेम फिनोमेना यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस ओवर करेंगे, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, तो यहां पे फ्लक्स कितना 0 हो जाएगा। अब बच्चा ये वाला पार्ट देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर ले लिया मैंने ये सपोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन क्या है, यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, तो इनके बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, उसकी कंडीशन मैं अभी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ये ले लिया स्टूडेंट। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई ई इजकल टू कितना होगा, थ्रू आउट द सरफेस, क्लोज लूप लगा लिया मैंने पूरी सरफेस के लिए, ds। अब पूरी सरफेस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 सरफेस हो जाएगी, ये पहली वाली ये ले लो, फर्स्ट ये मार्क कर लो, सेकंड ये हो गई मेरी, और थर्ड कौन सी होगी, ये वाली, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहली सरफेस के अबाउट ई डॉट ds प्लस दूसरी सरफेस के अबाउट ई डॉट ds प्लस तीसरी सरफेस के अबाउट ई डॉट ds हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। एंगल ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये कितना हो जाएगा, पहली सरफेस के अबाउट ई ds cos 90 डिग्री दोनों के बीच, सेम वे में दूसरी सरफेस के अबाउट कितना हो जाएगा, ई ds cos 90 डिग्री, और थर्ड सरफेस में कितना हो जाएगा, ई ds cos 0 डिग्री हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। ये दोनों कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, ई ds हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस गॉसियन सरफेस के अबाउट, देखो डिस्टेंस तो सब जगह सेम है ना, डिस्टेंस तो सब जगह सेम है, यहां ले लो यहां ले लो, सेम रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर ले लो, और ये किसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, किसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और हमें पता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, ई इंटू 2 पाई आर एच होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ हाइट नहीं ले रहे, यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, एल, तो 2 पाई आर एल, ये हो गया फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अबाउट। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, अगर सरफेस एनक्लोज कर रही है चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल लिखो फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के, दोनों को कंपेयर कर दो, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, सॉरी ये हो जाएगी फर्स्ट और वो हो जाएगी सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 कितना हो जाएगा ये मेरा, E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स इनटू क्यू हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, और E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन, एक साइड लिख लो क्योंकि कांस्टेंट में आएगा, और Q/RL एक साइड लिख लो। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज वायर। अब और थोड़ा सा इसे आगे ले लेते हैं, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मोशन हो गया किसके, सॉरी एक फॉर्मूला और रह गया अभी, एज हमें पता है एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है Q/L, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन, Q/L की जगह क्या आ जाएगा, λ/r हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब यहां अगर हम लोग फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो यहां जो इलेक्ट्रिक, ये कांस्टेंट पार्ट है, इसे हटाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो जितना ज्यादा चार्ज हम लोग वायर को देंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। एज फ्रॉम एक्सप्रेशन हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो जितना भी हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे, जितना भी हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे, सॉरी वायर से दूर जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। हेंस ongoing
hence electric ongoing, hence on increasing charge density electric field increases and on increasing distance electric field decreases. तो जितना भी हम लोग चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर। अब लोग स्टेटमेंट, सॉरी, consider a uniformly charged wire having length small l to calculate electric field due to this wire at distance small r from it. Let us assume a Gaussian surface around wire, then इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वल रख देंगे किसके, गॉस थ्योरम के, गॉस के स्टेटमेंट के बराबर, और आ जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन।